विश्व के समस्त जैन समाज को जय श्री अजय श्रेष्ठ का सादर प्रणाम, साथ जय जिनेन्द्र। आज का मेरा ये वीडियो है श्री पर्युषण महापर्व के छठे दिन का दूसरा व्याख्यान यानी कि गंधर्ववाद। श्री पर्युषण महापर्व में पहले दिन 3 दिन तक सुबह में एक ही बार व्याख्यान होता है और चौथे दिन से कल्पसूत्र का वांचन शुरू होता है, जो कि हमें पर्युषण पर्व के 7वें दिन तक कल्पसूत्र का वांचन समाप्त करना रहता है। इसलिए चौथे दिन से 7वें दिन तक हर रोज़ सुबह में और शाम को 2 टाइम व्याख्यान रहते हैं, जिसमें पर्युषण पर्व के छठे दिन सुबह में परमात्मा का निषाद गणना पढ़ा जाता है, जिसमें परमात्मा स्कूल में जाते हैं उसका वर्णन आता है, और शाम को गंधर्ववाद पढ़ा जाता है। परमात्मा ने वैशाख सुद दशम को परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवलोक से करोड़ों देवी देवताएं आए, संवत्सरण की रचना हुई और परमात्मा ने देशना देनी शुरू की। लेकिन परमात्मा को लगा कि इस सभा में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे सर्वव्यापी का भाव आए और जो शासन की धुरा को संभाल सके। इसलिए उन्होंने क्षण भर के लिए देशना दी और फिर उधर ही देशना छोड़ दी। बाद में वैशाख सुद 11 को फिर से संवत्सरण की रचना हुई। परमात्मा देशना देने के लिए बैठे, नमो तिथस्स करके परमात्मा ने देशना की शुरुआत की। तभी वहाँ पर 11 गंधर्व के जीव आए और उन्होंने आते ही परमात्मा को वंदन किया और बाद में परमात्मा को पहली प्रदक्षिणा देनी शुरू की। प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद गंधर्वों ने एक प्रश्न परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, तत्व क्या है? तभी परमात्मा ने जवाब दिया कि उपनयवा। इसका मतलब है कि इस जगत में वस्तु उत्पन्न होती है। उसके बाद गंधर्वों ने दूसरी प्रदक्षिणा परमात्मा को दी और जब ये प्रदक्षिणा दूसरी पूरी हुई तब उन्होंने फिर से परमात्मा से पूछा, हे भगवान, तत्व क्या है? तभी परमात्मा ने जवाब दिया कि विगमेवा। इसका मतलब है जो वस्तु इस जगत में उत्पन्न हुई है वो कुछ समय तक इस जगत में स्थिर रहती है। बाद में फिर से गंधर्वों के जीवों ने परमात्मा को तीसरी प्रदक्षिणा देनी शुरू की और प्रदक्षिणा पूरी होते ही उन्होंने फिर से भगवान से पूछा कि हे भगवान, तत्व क्या है? तभी परमात्मा ने कहा कि धुवेवा। इसका मतलब है जो वस्तु इस जगत में उत्पन्न हुई है वो थोड़े समय के लिए इस जगत में स्थिर रहती है और बाद में इस वस्तु का नाश होता है। इस प्रकार परमात्मा ने उपनयवा, विगमेवा और धुवेवा इस त्रिपदी को गंधर्व भगवंतों को दिया, जिससे गंधर्व भगवंतों के आत्मा का क्षयोपशम हुआ, अगाध क्षयोपशम हुआ और उन्होंने 12 अंग स्वरूप त्रिपदी की द्विदशांगी की रचना की, जो कि प्रमाणभूत है। गंधर्वों की रचना की गई हुई द्वादशांगी को प्रमाणभूत समझकर इंद्र महाराजा उस वक्त रत्न का चूर्ण लाते हैं, जो कि वासक्षेप के स्वरूप में परमात्मा इसे उपयोग में लेते हैं और रत्न के चूर्ण का वासक्षेप परमात्मा छांटते हैं। इस प्रकार ये द्वादशांगी की रचना के स्वरूप से हमें कर्म ग्रंथ मिलता है। ये आज के दिन का यही महत्व है कि गंधर्व के जीव परमात्मा से ये सब सवाल करते हैं और परमात्मा उनके जवाब देते हैं। इसलिए इस व्याख्यान को गंधर्ववाद कहा जाता है। 7वें दिन सुबह में भी कल्पसूत्र के वांचन में श्री आदिनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान के सुबह के व्याख्यान में चरित्र वांचे जाते हैं और शाम को स्थविरावली पढ़ी जाती है, जिसमें सुधर्मा स्वामी की पाठ से शुरुआत होती है और उसके बाद जो गुरु भगवंत उस पाठ के ऊपर आए, अलग अलग समुदाय के अलग अलग गुरुदेव
जो पाठ पे आते हैं उनके गुणों का वर्णन होता है और उनके नाम भी लिए जाते हैं और उनकी बुरी बुरी अनुमोदना की जाती है। इसलिए इस व्याख्यान को स्थविरावली कहा जाता है। इस प्रकार 7वें दिन कल्पसूत्र के वांचन का समापन होता है और फिर यही कल्पसूत्र बारसा सूत्र के रूप में संवत्सरी के दिन सुबह में पढ़ा जाता है। इस प्रकार आज के दिन का यानी कि गणधरवाद का पर्युषण महापर्व में बहुत ही महत्व है। और हमने जो गणधर भगवंतों की बात की वो श्री महावीर स्वामी भगवान के जीवन के दरमियान बनी हुई ये घटना है। इसलिए जिसमें गौतम स्वामी और उनके सहयोगी सभी गणधर भगवंत के आत्मा थे जो कि परमात्मा से ये सब सवाल करते हैं। धन्यवाद। बोलो बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलो बोलो श्री 11 गणधर की जय। बोलो बोलो श्री जिनशासन देव की जय। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने अपने ग्रुप में ज़रूर भेजिए। जय जिनेन्द्र। बोलो बोलो श्री पर्युषण महापर्व की जय।